तो इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो लखनऊ से, जहां पर बताया जा रहा है कि यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामों को लेकर जो वो चर्चाएं तेज हो गई है। ये बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नामों पर जो है वो जल्द ऐलान हो सकता है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कई नाम जो है वो अब सूची में जो है वो निकल कर सामने आया। बताया जा रहा है कि आज जो है बीएल संतोष कोर ग्रुप के बैठक कर सकते हैं और ये शाम को ये बैठक हो सकती है, जिसमें बताया जा रहा है कि कई नामों को लेकर जो है वो चर्चाएं हो रही है। संगठन महामंत्री बीएल संतोष लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं और वहीं पर जो है बताया जा रहा है कि मीटिंग होगी। भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं, यानी कि हलचल जो है यूपी में बढ़ चुकी है। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में जो वो 5 नाम सामने हैं। प्रदेश अध्यक्ष की रेस में जो है ओबीसी के 3 नाम सामने हैं। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी का नाम जो है वो सबसे आगे बताया जा रहा है। मंत्री धर्मपाल लोधी का भी नाम जो है इसमें शामिल बताया जा रहा है कि भाई वो भी कहीं ना कहीं जो है वो रेस में है। ब्राह्मण समाज से पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी का नाम सामने है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद यानी कि शाम को जो है एक कोर ग्रुप की मीटिंग होगी और उसमें जो है वो कई नामों पर जो वो चर्चा हो रही है, जिसमें बीएल संतोष जो है वो कोर ग्रुप के साथ जो वो बैठक करेंगे। शाम को 4 बजे यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जो है वो संभव सा ऐसा बताया जा रहा है। और लगातार जो है वो हलचल अब तेज हो गई है, क्योंकि सब जिस तरीके से जो वो 4 से 5 नाम जिस तरीके से अगर देखा जाए तो चेहरे वाइज, तो उस लिहाज से अगर बात करें तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन हलचल तेज है। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड अश्विनी जी हमसे जुड़े हैं। अश्विनी जी, 4-5 नामों पर चर्चाएं तेज हो गई है और कभी भी जो है वो नामों का ऐलान हो सकता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए, आज 1 बजे से लेकर 2 बजे तक जो है जो अध्यक्ष पद के नामांकन की जो प्रक्रिया है वो होगी और 2 बजे के बाद देर शाम बीएल संतोष लखनऊ पहुंच रहे हैं और जो भी नामांकन भरे जाएंगे, क्योंकि तमाम उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी में अक्सर ऐसा देखा गया कि जब ऊपर के संगठन से जो आदेश आता है वही फॉर्म भरते हैं और उन्हीं को अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन क्योंकि एक संवैधानिक प्रक्रिया है पार्टी के अंदर, तो एक उसी प्रक्रिया के तहत आज 1 बजे से लेकर 2 बजे तक नामांकन भरा जाएगा और उसी के तहत जो है नए अध्यक्ष चुनाव होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि 14 दिसंबर तक का आखिरी समय इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि 15 दिसंबर से खरमास का महीना होता है और भाजपा जो है वो इस तरीके के महीनों को लेकर बहुत ही खासा ध्यान देती है और ये माना जा रहा है कि 14 दिसंबर से पहले कभी भी नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा। चेहरों की अगर बात की जाए टूफैल, तो कई चेहरे इसमें हैं, क्योंकि 2027 का चुनाव लड़ना है भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसे में चेहरों पर बड़ी सवाल जो है सभी की निगाहें बनी हुई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि महिला का भी नेतृत्व हो सकता है, क्योंकि आधी आबादी की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो एक नया जो है इस तरीके का जो है एक्सपेरिमेंट कर सकती है। साथ ही ओबीसी चेहरे को लेकर भी बात की जा रही है कि ओबीसी चेहरा दिया जाएगा। सबसे ज्यादा ओबीसी चेहरे पर बात हो रही है अश्विनी जी। बिल्कुल, निश्चित तौर पे ओबीसी चेहरों की अगर बात की तो तमाम उसमें दावेदार आ जा रहे हैं। उसमें पूर्व के भी जो अध्यक्ष है, चाहे वो स्वतंत्र देव की बात हो, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य की बात हो, पंकज चौधरी जो कि महाराजगंज से सांसद हैं, उनके भी नामों की चर्चा तेज है। बीएल वर्मा के नाम की चर्चा तेज है, क्योंकि वो पश्चिमी यूपी से आते हैं, लोध समाज से आते हैं। तो ऐसे में जो जातिगत समीकरण है उस पर खासा ध्यान रखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगर ओबीसी वर्ग से आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जब ओबीसी वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष आए हैं तो एक उसका बड़ा वोटर बैंक में इजाफा हुआ है, क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए के नारे पर चल रही है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक। तो ऐसे में इसके लिए कहीं ना कहीं जो है वो पिछड़ी जाति सबसे उपयोगी हो सकती है। तो पुराने चेहरे के साथ कई नए चेहरे के जो दावेदार हैं वो उनकी चर्चाएं बहुत तेजी से चल रही है। अश्विनी जी, कुल मिलाकर के देखा जाए तो 2027 का चुनाव ही सबसे बड़ा चैलेंज होगा, सबसे पहला चैलेंज होगा। तो फिर इसमें थोड़ा सा और एक चीज और है कि 2027 के चुनाव से पहले ही पंचायत का चुनाव है, प्रधानी का चुनाव है, तो इस पर भी नजर होगी, क्योंकि उससे पहले एक लिटमस टेस्ट अगर कहा जाए तो वो होगा कि जो भी नया प्रदेश अध्यक्ष आएगा वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जो आगामी पंचायत का चुनाव है वो उसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा और उसके बाद 2027 का जो है विधानसभा का चुनाव होगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो 2027 के मद्देनजर ही जो है अध्यक्ष पद का चयन हो रहा है, क्योंकि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत यहाँ पर होता है कि एक कार्यकाल पूरा होने के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल एक आखिरी सवाल आपसे अश्विनी जी, क्या 14 तारीख आखिरी तारीख जिस दिन जो है वो ऐलान संभव? बिल्कुल,
लेकिन 14 तारीख के बाद खरवास का महीना लग जाएगा और ऐसे में इस खरवास के महीना से पहले माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर देगी, क्योंकि इसके बाद अगर होगा तो वो मकर संक्रांति जब नया शुभ माह शुरू होता है, क्योंकि हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा वो फॉलो करती है भारतीय जनता पार्टी और उनके रीति रिवाज ये होता है कि खरवास के महीने में कोई शुभ काम नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये अनुमान पूरी तरीके से माना जा रहा है कि आज ही फॉर्म भरने की जो अंतिम प्रक्रिया है 2 बजे तक पूरी हो जाएगी और देर शाम, क्योंकि तमाम जो बड़े पदाधिकारी जिसमें बी एल संतोष समेत तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है वो यहाँ पहुंचेंगे और पीयूष गोयल उसमें उसके बाद उसमें नामों पर चर्चाएं करेंगे और उसके बाद 1 से 2 दिन के अंदर, क्योंकि 14 तारीख इसलिए आखिरी दिन माना जा रहा है कि इसके बाद खरवास का महीना होगा, तो हो सकता है इससे पहले भी नाम का ऐलान हो जाएगा, देर शाम भी नाम का ऐलान हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी। तो ये बड़ी खबर है, जिस तरीके से हमारे ब्यूरो हेड बता रहे थे कि भाई हो सकता है कि जिस तरीके से 14 तारीख जो वो मानकर चल रही है बीजेपी की, भाई तब तक जो है ऐलान कर देना है, लेकिन आज भी जो है एक संभावनाएं जो है वो दिख रही है कि हो सकता है कि आज भी जो है वो रात तक या कल जो है वो सुबह तक या फिर कल शाम तक जो है ये बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नामों का जो है वो नामों का जो है वो ऐलान हो जाएगा, जिसमें जो वो आपको बता दें कि भाई ओबीसी से जो वो 3 नाम है, जिसमें अगर सबसे ज्यादा नाम जो है वो केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी का नाम जो है वो सबसे आगे आ रहा है। हालांकि देखना होगा कि आखिर ये नामों का ऐलान जो है वो कब तक होता है और किसके नाम पर जो है वो मोहर लगती है।